क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से मैं ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर लिया गया है। बिल गेट्स की कोई ऐसी बात जो आपसे उन्होंने की हो, बिल गेट्स आपकी मीटिंग हुई है तो कुछ ऐसे कोई एक दो लफाज जो बड़े कीमती हो आपके लिए बिल गेट्स की तरफ से? मैं गली में रेंग कर निकलता था जब मुझे पोलियो का अटैक होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने टैलेंट को प्रमोट किया। हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा अली, जिनके चर्चे हैं पूरी दुनिया में। मुस्तफ़ा अली ने जो चर्चे लगाए हैं सोशल मीडिया पर, इनकी बड़ी चीज़ें हैं, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी स्क्रीनों की जीनत बन चुकी हैं। डिसेबिलिटी के होने के बावजूद पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। इन्हीं से बात करेंगे, इनके बहुत से चर्चे हैं लेकिन इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम। बहुत प्राउडली बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं। यहाँ पर जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने डिसेबिलिटी के बावजूद ये काम किया। सर सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं हम आपको कि अल्लाह ने आपसे ये करवाया। मुझे बताएं सबसे पहले ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या गुजरी मुस्तफ़ा के साथ, जो मोटिवेशन ले ली और उसको सबक बना लिया, क्या गुजरी? कोई ऐसी हट बीती बात? हाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं इवन कि आप ये समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ बताना चाहिए जिससे लोग मोटिवेशन ले लें। डेफिनेटली मैं एक चीज़ समझता हूँ कि मैंने जब इस चीज़ को पढ़ा कि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को ऐसे तरीके से पैदा किया। तो फिर आपको क्या राइट पहुँचता है कि रब के बनाए हुए उस शख्सियत को, वो ख़्वाह कोई भी हो, उसके अंदर से नुक्स निकालें, उसका मजाक उड़ाएं, उसके ऊपर हुटिंग करें, उसके तरह तरह के नाम डाल दें, वो चल रहा हो उसको धक्का देकर आप चले जाएं। मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे हाथों के ऊपर आज भी कई तरह के ऐसे निशानात हैं। मैं गली में रेंग कर निकलता था जब मुझे पोलियो का अटैक होता है। 8 साल का था तो बैठ नहीं सकता था, तो मैं हाथों से रेंगता था। भाई अल्लाह ने अगर दुनिया में भेजा है तो दिल दिया है। आप वही मुस्तफ़ा जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आप कह रहे हैं कि मैं 8 साल की उम्र में रिंग कर चलता था? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मौका मिला, क्या सोचा कि किस लेवल पे कंपटीशन का हिस्सा लूँ मैं? ये ऐसा आइडिया नहीं था, सिर्फ यही था कि 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि जब माजूरी के अंदर कोई शिकार होता है तो उसके अंदर सिर्फ 2 लोग होते हैं दुनिया में जो आपके खैर ख्वाह होते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं। वो है एक आपकी माँ और एक बाप, बिल्कुल, इनके अलावा तीसरा कोई नहीं। एक मुझे उनको देखकर मैं रोया करता था कि वो जब मुझे उठा कर, जिसने कहीं से किसी ने किसी का बताया, उन्होंने उठाया मुझे और लेकर चल गए। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, चल गए। मैं रोता था कि अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे कि मैं इनका कर्ज अदा कर सकूं। अल्लाह, वो कहते हैं माँ बाप का कर्ज तो कोई नहीं अदा कर सकता, लेकिन एक सोच आती थी। फिर दूसरा आता था कि जब मैं रेंग कर घर पड़े रहता था तो दिल करता था बाहर लोगों को देखूं, बाहर निकलूं। तो जब मैं बाहर निकलता था तो गली मोहल्ले के जो लड़के मतलब के होते थे या कोई राह चलते, वो कोई मुझे टांग से पकड़कर वो खींचने लग पड़ता था, ठीक है, कोई उल्टा देता था। मैं बड़ा रोता था, बहुत मुश्किल, बड़ा डरता था। तो मैं एक ही दुआ करता था कि अल्लाह से कि कोई ऐसा कोई मोजज़ा कर कि मैं इन लोगों की सोच बदल सकूं, मैं इनको कुछ ऐसा करके दिखाऊं। तो उस वक्त पीटीवी पे रेसलिंग लगा करती थी, तो घर पड़े रहते वही एक शौक़ था देखना। तो फिर दिल में ख्याल आता था यार काश कभी मैं ठीक हो जाऊं, तो मैंने इस जैसी बॉडी बिल्डिंग करनी है, इस जैसी बॉडी बनानी है, ये मेरा फेवरेट है। उस टाइम पे मुझे आज भी याद है वो अंडरटेकर था, तो वो उनको देख उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो वो इस तरीके की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 में मेरा जब ऑपरेशन हुए और मैंने क्रचीज़ के सहारे फर्स्ट टाइम चलना स्टार्ट किया, तो फिर उस टाइम पे तहैया किया कि नहीं अब कुछ कर दिखाने का मौका है। कि आपके नाम कौन कौन से टाइटल हैं जो आपने नेशनल और पाकिस्तान लेवल पे खेले हैं? जरा वो बता दें, लिस्ट क्या है? लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2001 से लेकर 2022 तक 20 साल पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन रहा हूँ। एवरी ईयर मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया, अपना तोड़ा है।
अच्छा, अपना बना के अपना तोड़ा? अपना तोड़ा। वाह वाह, एक और रिकॉर्ड बता दूं, अपने रिकॉर्ड बनाए और अपने ब्रेक किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके इसी पीरियड के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला और 3 गोल्ड मेडल पाकिस्तान को दिलवाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, डिसेबिलिटी होने के बावजूद इस लेवल पे कंपटीशन खेलना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना, दिस इज नॉट अ लिटिल। मेरा पहला अवार्ड जो था वो जनरल मुशर्रफ की तरफ से था, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर अवार्ड था मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब की तरफ से, फिर मियां मोहम्मद सुमरू की जानिब से, और उसके बाद जनरल इशफाक परवेज़ कैनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी तरफ से था। ज़्यादा देर नहीं, आफ्टर 5 इयर्स वही लोग मुझे जो है वो कहते थे कि आप हमारे जिम में आकर हमारे लड़कों को ट्रेनिंग दें और एक तस्वीर बना लें ताकि हम प्रमोशन के लिए लगा लें कि मुस्तफा भाई हमारे जिम में ट्रेनिंग करते रहे और हमारे जिम के हिस्सा हैं। वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन मोटर बाइक, 100 कंट्रीज़ का ट्रैवल है माशाल्लाह। और ये तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल का टूर है। कब जा रहे हैं? ये इंशाल्लाह ताला कमिंग मार्च में इसका आगाज़ कर रहा हूँ। ये प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट से हो रहा है। 2026 में जा रहे हैं फिर आप? जी इंशाल्लाह ताला। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसको बनाने में जितना प्यार मोहब्बत मुझे इंटरनेशनली उन शख्सियात से कि जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था। वो कहते हैं कि जब इंसान खालिस और मुखलिस दिल के साथ कामिल रब करीम पे भरोसा करके निकलता है तो अल्लाह पाक की ज़ात ऐसे सबब पैदा करती है लाइफ में कि इंसान को गुमान नहीं होता कि उसके लिए कितना कुछ कहाँ से हो रहा है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी का डिज़ाइन करने का इतना मुझे रिवॉर्ड मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल गेट्स के साथ मेरी जूम पर मीटिंग हो चुकी है। बिल गेट्स से तो आपकी जूम पर मीटिंग है? बिल्कुल हो चुकी है। दोबारा रिपीट करें। हो चुकी है। बिल गेट्स जिसके बारे में जिसके मुतालिक दुनिया के बड़ी बड़ी शख्सियात उसका टाइम लेने के लिए जो है वो वेटिंग पर होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 10.5 मिनट की जूम पर उन्होंने आज से 5 महीने पहले इस जर्नी के मुतालिक उन्होंने अपडेट लिया। फिर इसके ऊपर अंजीना जूली वो इसके ऊपर ऑन बोर्ड है जिसके साथ हमारा मीटअप है। डिवाइन जॉनसन द रॉक इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। ये वो मैं शख्सियात को बता रहा हूँ जिनको मैं पहले मीडिया में अनाउंस कर चुका हूँ, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अनाउंस कर चुका हूँ ऑफिशियली, सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जो मुझे मेरी समझ में नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने रास्ते ले जी। मैं रिपीट कर दूं, बिल गेट्स जो पाकिस्तानी बादशाह बैठे हैं मुस्तफा अली, बिल गेट्स ने इनको टाइम दिया, क्या प्लान किया, बाकी किस तरह करना है आगे? बस थोड़े से मामला चल रहे हैं हमारे वीज़ाज़ के मुतालिक और आई होप कि इंशाल्लाह ताला उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है प्रॉपर और वो हो जाएंगे। बिकॉज उनकी तरफ से था कि जब आप पहले तो वो शॉकिंग में था कि हाउ इज़ पॉसिबल कि एक पोलियो सर्वाइवर जो है वो इतना लंबा ट्रैवल करके यूएस से आता है और अगर आप लोग जो है यूएस में आते हैं तो देन यू आर माय स्पेशल गेस्ट इन यूएसए। और इसके साथ ने ये कहा जी, और उनकी प्रॉपर टीम उनकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जो टीम है, बिकॉज पोलियो के जो सबसे बड़े जो हेड हैं वो बिल गेट्स हैं। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से मैं ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर लिया गया है और उनके साथ हमारा एक डिनर भी होगा इस जर्नी के ऊपर। उनके साथ हमारी ये 12 तारीख प्रोग्राम होने जा रहा है माशाल्लाह। हम ये प्रोग्राम संभाल के रखेंगे। अच्छा, अब देखें बिल गेट्स की कोई ऐसी बात जो आपसे उन्होंने की हो, बिल गेट्स आपकी मीटिंग हुई है तो कुछ ऐसे कोई 1-2 लफ्ज़ जो बड़े कीमती हो आपके लिए बिल गेट्स की तरफ से? मेरे लिए सबसे कीमती जो है ना कि उस शख्सियत के साथ बात करना ही बहुत कीमती है। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के जो एक पूरी दुनिया की आइडियल शख्सियत है और उसके साथ और वो अगर किसी के साथ को बात करे और वो अगर इतना कह दे कि आप हमारे लिए जब आप मेरे गेस्ट हो और आप लोगों की जर्नी से पहले मैं अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये अनाउंस भी करूंगा कि आप जो है तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और कोई बात पीछे रह ही नहीं जाती। अक्सर मुझे सवाल करते हैं लोग, यार आप उनसे फंड्स का क्यों नहीं कहते? उन्हें कहते यार पूरी दुनिया में हम बदनाम हो चुके हैं कि वो जिसको बोलते हैं कि पाकिस्तानी यार ये हाथ फैलाने के लिए है। तो हमने अब जब तक हम घर से कुछ लेकर नहीं निकलेंगे, घर से वो खा कर नहीं निकलेंगे तो बाहर कोई नहीं देगा। तो मैंने कभी भी किसी भी बाहर से किसी से भी फंड्स नहीं मांगने।
मैं जो भी लेकर निकलूंगा अपने घर से लेकर निकलूंगा, अपने मुल्क से लेकर निकलूंगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। सोचा था बिल गेट्स से बात होगी, मुलाकात कभी होगी, भी मीटिंग होगी। कभी भी। चले जी, मुस्तफ़ा भाई बेस्ट विशेज़ आपके लिए, Thank you. आपकी जर्नी के लिए। कल आपने जाना, मुस्तफ़ा अली हमारे साथ मौजूद थे, हमारे लिए एवर प्राउड है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इनकी जर्नी के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।